क्वालिफाई और टीईटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 2 तारीख है। कल मैं किसी वजह से वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज का हमारा मेन वही है कि जो बात चल रही थी कि जो फिजिकली डिसएडवांटेज चाइल्ड है या जो डिप्रीव्ड चाइल्ड है, उनके लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है, किस हिसाब से उनके प्रॉपर केयर और फ्यूचर के लिए क्या ध्यान दिया जा रहा है कि जिससे वो भी पूरी सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें जैसे नॉर्मल बच्चे उठाते हैं, और उनका बेटर फ्यूचर किस तरीके से हो सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। बेसिकली थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ ये लिखा है प्रोग्राम, वेरियस अदर प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज और आर्टिकल्स हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करे थे, उसी से आगे बात करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे एक चीज़ पे ध्यान दी जाती है कि ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये 1975 से 76 के बीच में लॉन्च हुआ था प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का ये था कि कैसे हम अर्ली स्टेजेस में ही बच्चे में जिसमें डिसेबिलिटीज हैं उसका पता लगा लें, और उसको और बिगड़ने से केस को हम पहले सुधार लें, या कुछ एक ऐसे करें कि उसकी डिसेबिलिटी आगे ना बढ़े। तो ये एक प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था, ICDS। इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा था आपका, यही पूछ लेगा कि कब लॉन्च करा था या ये किस वजह से लॉन्च किया गया था। तो इसका एक ही कारण था कि जितने भी बच्चे हैं जिनमें डिसेबिलिटी पाई गई है, उनमें कैसे ही हम अर्ली स्टेज में या अर्ली टाइम रहते हुए उनकी डिसेबिलिटी के बारे में पता लगा लें और उसका प्रिवेंशन शुरू हो जाए। दूसरा था आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये लाई गई थी WHO द्वारा, जिसका आपका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में इसलिए इसे लाई थी कि जो बच्चे जो गांव में रहते हैं, जो प्रॉपर उनका देख रेख नहीं हो सकता है, जिनको एज प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता, जो कि शहर में रहे बच्चे को मिल जाता है। जो कि कुछ एक मैं बीमारी भी इसमें डिस्कस करना चाहूँगा। एक इसमें टीबी थी, आपका डिप्थीरिया था, एक पल्स पोलियो था, जो लगभग पल्स पोलियो तो अब खत्म सा ही हो गया है, इतना अच्छा गवर्नमेंट ने इस पे काम करा है। कहें तो गवर्नमेंट डॉक्टर द्वारा सारा का सारा इसका केस जो है कहें तो रफा दफा हो गया हमारे देश में। दूसरा मीजल्स, आपके यही चेचक, छोटी माता बड़ी माता, और भी कई सारी बीमारियां थी जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 जो WHO द्वारा लॉन्च की गई थी, कि जिसमें ये एफर्ट उठाया जाए कि जो भी बीमारी उस सेक्शन में, गवर्नमेंट के उस सेक्शन में, या फिर जिसमें गवर्नमेंट पूरा पूरा ध्यान रख पाए कि कैसे टाइम रहते हैं वो जो पब्लिक जिन पे ना उतना पैसा है, जितना फंड नहीं है कि वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लें, तो घर घर जाके डॉक्टरों ने क्या और उनके स्टाफ ने, ANMs होती हैं आपकी, आंगनवाड़ी वाले होते हैं, इनका यही था कि बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले इन सब जो डिजीजेज हैं। और भी हैं कई सारी, तो फिलहाल हम इन्हीं के, मतलब मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि इस तरीके से गवर्नमेंट ने इन इन चीज़ों में भी हेल्थ पॉलिसीज या फिर आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू कोशिश करी कि जिनकी लाइफ अच्छी नहीं हो पा रही थी बीमारी के चलते, जिनमें पहले से डिसेबिलिटी का पता चल रहा था, कैसे उन्हें टाइम रहते सुधार लिया जाए। अब दूसरा क्या था, इसके चलते चलते हमारी गवर्नमेंट ने लगभग 3500 प्लस 3500 प्लस स्कूल्स बनाए, जो कि अलग अलग स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में है। उनका मेन यही था कि जो बच्चे हियरिंग जिन्हें प्रॉब्लम है, जिन्हें विजुअल प्रॉब्लम है, जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हैं, चलने वालने में जिन्हें दिक्कत है, उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, उनके पूरे रहने की, उनके खाने पीने का सारा ध्यान रखा जाए। तो एजुकेशन में लगभग इतने हमारे स्कूल्स हैं, अब तो और भी ज़्यादा हो गए, ये तो मैंने गूगल पे देखा था, तो एक रफ एस्टिमेट ही है, प्रॉपर नहीं है, इससे ज़्यादा ही स्कूल हैं जो इन सब का ध्यान रख रहे हैं बच्चों का। और एक चीज़ अब मैं इसमें और बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कंसेशंस दिया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। देखिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये पूछ भी लेते हैं, या फिर आप सब्जेक्ट ऐसे पढ़ रहे हैं बाल विकास का कि जिसमें ये सब आना ही आना है, आपको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो लगभग जो आपके फिजिकली हैंडीकैप हैं,
पर्सन जो ब्लाइंड है, जो डेफ है, सुनाई नहीं देता, कहते हैं उन्हें, उन्हें सीधे सीधे आपका 3% रिजर्वेशन दिया गया है। ग्रुप सी और डी सरकारी जो नौकरियां होती हैं और जो पोस्ट होती हैं, सी और डी, ए बी सी डी इस तरीके से होती हैं, सी और डी जो भी पोस्ट है उसमें सीधे सीधे उन्हें 3-3% रिजर्वेशन दिया गया है। वीआरसी आरआरसी इसमें काम करते हैं जो आपका, ये इनका भी मेन यही है, आपका ये जो बच्चे हैं जो जिन पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, बेटर उनका है, सैनिटेशन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज होती है जो उन्हें नहीं मिल पाती, उसके थ्रू वोकेशनल एंड रीजनल रिहेबिलिटेशन सेंटर हो रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो चालू किए गए हैं कि बच्चों का ध्यान रखा जा सके। अब क्या है, अदर जो कंसेशंस मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक में, हमारे सब्जेक्ट में, तो उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी। ट्रैवलिंग पे अगर आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरवेज में आपको सीधे सीधे 50%, जिनको चलने फिरने में दिक्कत है उन पर्सन को सीधे सीधे 50% आपका डिस्काउंट मिलता है टिकट पे, जिनकी डिसेबिलिटी 80% या उससे ज़्यादा है। दूसरा, अगर आप इंडियन रेलवे से कर रहे हैं शुरू ट्रैवलिंग अपनी, तो उसमें आपको सीधे सीधे 75% डिस्काउंट मिलता है, जिसमें 50% नॉर्मल जो आपकी ट्रेन है और 25% आप शताब्दी या राजधानी, ये जो ट्रेन है इन पे इस तरीके से मिलता है कि सेकंड स्लीपर क्लास, फर्स्ट एसी चेयर और फर्स्ट 3 टायर एसी, इसमें आपको सीधे सीधे जो भी आपका आपका टिकट की कॉस्ट होगी उस पर आपको सीधे सीधे डिस्काउंट मिल जाएगा, 50%, 25%, जो कि इसको एग्रीगेट करके यहाँ पे 75% में बताया गया है। कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको जो भी आपके डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए फ्री है। आप STD, ISD, PCO की जो भी सर्विसेज हैं उनके लिए फ्री है, और अगर वो चाहें तो उन्हें अलॉटमेंट भी मिल सकता है, वो अपना खुद का स्टोर खोल सकते हैं, STD स्टोर खोल लिया, और जो कोई भी सर्विसेज जो है इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन से वो चला सकते हैं, और उसमें उनको अलॉटमेंट मिलेगा। और क्या कहें कि कई तरह की जो रेंटल और ये जो सब फैसिलिटीज़ होती थी आपकी, जो गवर्नमेंट BSNL द्वारा तो अलग अलग है, सब कोई अलग अलग अपना जियो, आइडिया, वोडाफोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी उन्हें छूट मिलेगी। दूसरा क्या है कि एयरवेज का मैंने बताया था, वो जो उन्हें छूट मिलेगी 50%, वो इकोनॉमिक क्लास में मिलेगी, नॉर्मल। तो एक ये चीज़ हो गई। एक चीज़ ये थी कि लोन्स में उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, गवर्नमेंट उन्हें लोन दे देगी। जो जो डिसेबल्ड पर्सन है और वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या कुछ अपना काम करना चाहते हैं खुद के उससे, तो गवर्नमेंट उन्हें 50 लाख तक का लोन देती है। 50 लाख तक का गवर्नमेंट उन्हें लोन प्रोवाइड करवा रही है, जिसके चलते हुए ये आपका इस एजेंसी के अंतर आता है आपका NHFDC, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। इसके अंदर आपको जो भी पर्सन डिसेबल्ड है और वो अपना खुद का कुछ जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, उनको 50-50 लाख तक का लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, 5 से 9% तक के इंटरेस्ट रेट पे, जिसमें अगर वो वुमन है और उसमें कुछ डिसेबिलिटीज है तो उसको वहां पे 1% तक का रिबेट भी मिल रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है इस तरीके से। दूसरा, एक दो चीज मैं और इसमें बात करना चाह रहा था कि जैसे अब ये तो एक मैंने डिसेबल्ड का बता दिया, अब जो पर्सन आपके इस कैटेगरी में आते हैं, मैं इसी में ले देता हूँ, SC ST एंड OBC में, तो इनको भी गवर्नमेंट जॉब में सीधे सीधे 15/7/27 सीधे सीधे इन्हें गवर्नमेंट जॉब में इतना % रिजर्वेशन मिलता है। इन्हें एजुकेशन में भी रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट देखते हैं कि किस तरीके से कास्ट का आपका बांटा गया है, उस तरीके से जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है SC ST OBC में, तो इस तरीके से उन्हें यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है आपका, ये 15 से लेके 7 से लेके, इसमें पॉइंट आगे पीछे कुछ हो सकता है पर जनरली इतना ही मिल रहा है, 27% OBC तक। और लगभग कॉलेज फीस की बात करें तो कई स्कूल और कॉलेज में इनके लिए आपकी फीस भी आपकी माफ़ी होती है, या फिर कुछ एक उसमें शुरू में ले लेते हैं एज ए सिक्योरिटी उसमें, तो वो आपको रिफंड आ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से।
तो ये एक थोड़ा सा और वो था कि गवर्नमेंट और WHO या फिर किस तरीके से एजुकेशन स्कूल्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से पैसे के थ्रू, आपके ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, आपके जॉब में, आपके कॉलेज में किस तरीके से मदद कर रही है उन लोगों की जो इन इन कैटेगरी के अंडर आते हैं। किसी वजह से एक आध दिन ऐसा हो सकता है कि वीडियो ना बने, पर मेरी कोशिश ये है कि रोज एक वीडियो डलती रहे, क्योंकि सब्जेक्ट मैंने कहा है कि एक महीने में से पूरा कवर करना है, तो काफ़ी कुछ आज मैंने बता दिया है। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम गिफ्टेड चिल्ड्रंस, जो मतलब ज़्यादा है, जिनकी IQ रहती है, उनके बारे में बात होगी। तो एक छोटा सा पोर्शन था, 2-3 दिन चला, जिसमें डिसेबिलिटी क्या थी, तो क्या उसके अंडर में आती है, किसको क्या प्रॉब्लम है, हियरिंग है, आपकी लोकोमोटर हो गई, आपको किसी को ब्लाइंडनेस है, या किसी को सेरेब्रल प्लासी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और भी कई तरह की इतनी डिस्कस करी गई थी पीछे वीडियो में। उसको लेके एक पोर्शन था, ये सिलेबस में इसको बताना भी जरूरी था, कि चलते ये वीडियो बनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी वीडियो। तो एक छोटी सा वही जो हमेशा कहता हूँ, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फिर आज।